बलराम सिद्धू जी आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। जी, बलराम जी कैसे हैं आप? जी, साईं जान जी, मैं ठीक हूँ और सभी जी, को आपको और सभी सुनने वालों को जय भीम। जी, जय मैं भीम। रॉक्सी जी की बातें उन्होंने पंजाब की बताई है, मैं उससे आगे चलना चाहता हूँ, उनकी बातों में कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ जी, जी, ज़रूर, और ज़रूर। उससे पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सुनने वालों को। वो मैसेज ये देना हुँ, हुँ, चाहता हूँ कि साइंस जर्नी जो चैनल चलता है, हमें एक टारगेट लेके चलना होगा, क्योंकि हमारे पास जो जुड़ने वाले हैं, उनकी गिनती अभी बहुत कम है। क्या हम एक छोटा-सा टारगेट रख सकते हैं कि 14 अप्रैल से पहले-पहले क्या हम व्यूअर जो है, उनकी गिनती 5,000 तक लेके जानी है हमें। ये टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा टारगेट है। जी, जितने भी साथी हैं, एक-एक आदमी को भी जोड़े तो हम 5,000 तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इस टारगेट को हमें हुँ, पूरा करना है। ये मेरे लिसनर जितने भी सुनने वाले उनको मेरी बेनती है, हमें अपना काम करें और इसको 5,000 14 अप्रैल से पहले हमें इसको 5,000 तक लेके जाना है, लाइव जी, सुनने वालों को। ये मेरा मैसेज मैं हुँ, सुनने वालों को सभी को देना चाहता हूँ। तो आगे हुँ, जो वो पंजाब की घटना बताई है कि अगर भारत के अंदर अगर आज जातिवाद सबसे ज़्यादा है, तो वो है जाटवाद में, पंजाब के सिक्खी में। तो मैंने अपने इसका मैंने पूरी डिस्क्रिमिनेशन और जो जातिवाद जितना मेरे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा। ये कैसी होती है डिस्क्रिमिनेशन के भेदभाव कैसा होता है, मुझे नहीं लगता मेरे से ज़्यादा कोई और जान सकेगा। ज़िंदगी इसमें निकल गई मेरी। मेरी उम्र को 8-9 हुँ, साल की रही होगी, मैं अपनी 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 घटना बताने जा रहा हूँ। हुँ, हुँ, मेरी उम्र को 8-9 साल की रही होगी, घर में गरीबी बहुत थी, बड़ा परिवार था, छोटा-सा घर था हमारा, लेकिन हम जब स्कूल जाते थे आके घर में सारे काम करने पड़ते थे। भ भैंस थी, गाय थी, उसका चारा भी लेने जाना पड़ता था स्कूल से आते ही। तो मैं और मेरा हुँ, बड़ा भाई, हम चारा लेने गए हैं। हमें पकड़ लिया गया किसी ज़मींदार के खेत में, उन्होंने पकड़ लिया हमें। हमें मारा-पीटा, मुझे हुँ, ज़्यादा मारा-पीटा क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे गाली निकालने की आदत थी। जब भी जी, कोई मेरे से चिढ़ता था मैं गाली बहुत निकालता था, तो इसलिए मुझे बहुत पीटा उन्होंने। इतना पीटा उन्होंने, हमें ओके। पकड़ा, पीटा और उसके बाद जो कुआँ होता ना, हमें हाथ दोनों हुँ, हुँ, बाँध के कुएँ के अंदर लटका दिया। हमें ओह! बिल्कुल ऊपर रॉड थी, रॉड में बाँध कर 1 मीटर, 1.5 मीटर के हुँ, नीचे हमें लटका दिया। 3 घंटे हुँ, तक, कोई अंदाज़ा लगा सकता है, हुँ, 3 हुँ, घंटे तक हम उधर लटके रहे। तब अब सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तब जाते थे। उस समय सभी धार्मिक गुरुओं, पीरों को मानते थे। सभी को हमने अरदास हुँ, की, रोते रहे, चिल्लाते रहे, किसी ने नहीं सुनी हुँ, हमारी। 3 घंटे के बाद हमें बाहर ओहो! निकाला गया और हमें पूरे हुँ, पिंडे पे हुँ, जैसे उन्होंने मारा, पूरा नील पड़ गए थे हमारे। तो हुँ, जब बाहर निकाला तो फिर उन्होंने उन्होंने हमें मनाया, ऐसे सिर पे हाथ में फेरने लगे, आगे से हमारे खेतों में नहीं आना, तो किसी को बताना नहीं है। तो हमने बोला हाँ ठीक है, नहीं बताऊँगे, नहीं बताएँगे। तो मेरा भाई बोलता कि नहीं बताना नहीं किसी को, ये हमें फिर मारेंगे। हुँ, तो लेकिन मैं जिद थी, मैं कहा नहीं मुझे बताना है। मैं घर गया, हुँ, हुँ, मैंने अपनी माँ को बताया, मैं रो रहा हूँ, मैं अपना पिंडा दिखाया उसको। उस समय पिंडे पे कोई शर्ट भी नहीं थी, बनियान भी नहीं थी, एक फटा-सा निक्कर पहनी हुई थी। पाँव भी नंगे थे, हुँ, गरीबी हुँ, बहुत थी। तो मैंने हुँ, मेरी हुँ, माँ को बताया, ये देखो उन्होंने मुझे बहुत पीटा, मेरे हाथ देखो ऐसे बाँधा, मुझे कुएँ में लटका दिया। तो मेरी माँ मुझे बोलती है, मेरे मुँह पे हाथ रख दिया उसने, कहती नहीं ये बात किसी को मत बताना। मैंने कहा क्यों नहीं ओह! बताना? उन्होंने मुझे इतना मारा-पीटा है, तो आप बोलती किसी को मत बताना। वो बोलती नहीं, वो लोग ज़्यादा लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं। हम गरीब लोग हैं। हुँ, अगर तुम अपने बाप को बताओगे, वो आके उनसे पूछने जाएँगे, वो ज़्यादा लोग हैं, वो अगर उन्होंने आपके बाप को मार दिया, तो फिर आप बाप कहाँ से ढूँढोगे? आपके लिए हुँ, जो आपकी जो ज़रूरतें, वो कौन पूरी करेगा? खाना कौन देगा देगा आपको? इसलिए इसलिए आपको ब ऐसे मेरी माँ ने मुझे डरा दिया कि अब बाप को नहीं बताना, कसम दे दी, नहीं बताना। हुँ, हुँ, लेकिन वो जो बात थी ना, जो हुँ, मेरे साथ हुँ, हुआ था, मैं कभी भूल नहीं पाया। छोटा था उस समय, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, लेकिन उस घटना ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, जब मैं पूरा 16, 17, 18 साल का हुआ, देखा कि अब मैं पूरा मजबूत हो गया हूँ, तो उस घटना ने मैं हर समय जब मैं देता, अब भी मैं बात करता हूँ, वो घटना मेरे सामने ऐसे है कि मेरे सामने बिल्कुल वो कुआँ मुझे दिखाई दे रहा है अभी भी। तो लेकिन इतना हुँ, जब 16-17 साल का हुआ, तो उस समय मैंने वेट ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स इसलिए शुरू की थी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं इन लोगों का अगर मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग होऊँगा तो इन लोगों को मैं जवाब दे सकता हूँ। तो हुँ, मैं जब भी मेरे साथ कोई ऐसी घटना जब मैं किसी की सुनता तो मैं फिजिकली हो जाता था, पकड़ लेता था, पीट देता था। बहुत ऐसे लड़ाई झगड़े होने लगे, घर में बातें आने लगी, किसी को मार दिया, पीट दिया।
तो स्पोर्ट्स करते-करते ये घटना बहुत घर वालों ने बहुत समझाया मुझे, "तू किसी से झगड़ा मत किया कर।" लेकिन वो क्योंकि वो मुझे हर समय कुआँ दिखाई देता था, जब कोई भेदभाव की, जाति-पात की बात होती है ना, मुझे कुआँ कुआँ दिखाई देने लग जाता था मेरे वाला, जहाँ मुझे लटकाया था। तो वो जब मैं स्पोर्ट्स भी करता था, स्पोर्ट्स करता-करता मैंने कॉम्पिटिशन लड़ने लगा। स्कूल से मैं कॉलेज चले गया। जब कॉलेज गया, स्पोर्ट्स में भी थोड़ा अच्छा हो, तो मेरे फिर एक कोच ने मुझे बताया कि, "आप देखो इतना लड़ाई-झगड़ा मत किया करो, आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो। अगर लोग आप जितने अच्छे हो स्पोर्ट्समैन हो, आपके फैन ज़्यादा होंगे। अगर लड़ाई-झगड़ा करोगे तो आप कहीं पुलिस केस बन के अंदर चले गए तो लोग कोई नहीं पूछेगा, आपको बहुत बदनाम करेंगे लोग कि ये तो हंकार हो गया, ये तो गुंडा था, ये स्पोर्ट्समैन थोड़ी था।" तो वो बात भी मेरे मन में आई। हाँ, ये बात भी सही है। लेकिन मैं कुएँ को कैसे भूल जाऊँ? तब फिर मैंने वो हुँ, फिज़िकली का मैंने रास्ता बदला। जैसे मैं पब्लिकली लड़ता था उस समय ना, जब भी कोई ऐसी बात करता था, तब मेरे यार दोस्त भी जब उनके साथ ऐसी बात होती थी, वो मुझे लेके जाते थे। यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया, जाति को नाम लेके मुझे गाली दिया, तो मैं ऐसे मौके ढूँढता रहता था। तब भी स्कूल में भी फिर पब्लिकली लड़ना मैंने बंद कर दिया, तब ऐसे लड़कों को फिर मैं कमरे में ले जाता था। तो कमरे में ले जाकर फिर उसकी सेवा हुँ, करते थे, हाँ, भी आगे से ऐसे करेगा। तो ऐसे ढंग हुँ, तरीके बदले, तो वो अब उस घटना में इतना मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन उसके बाद ये बात यहाँ रुकी नहीं है। एक तो हुँ, मेरे हुँ, मन में ये बात निकल गई कि कोई भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, कोई ऐसी शक्ति नहीं होती। अगर होती है, मेरी माँ मुझे बोलती थी कि जो बच्चा होता है वो भगवान का रूप होता है। तो मैं माँ को सवाल करता था, अगर मैं बच्चा था, मुझे मारा तो उन लोगों ने, फिर उन्होंने भगवान को मारा। अगर भगवान को मारा है, भगवान खुद अपनी राखी नहीं कर सका, तो वो भगवान कहाँ हुआ फिर? भगवान तो है ही नहीं है। हुँ, तो एक तो मेरे मन से उसी समय से एक भगवान का डर भी निकल गया, भई है कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई डर ही नहीं, कोई है ही नहीं जो कोई दुनिया बनाती है, जो कुछ भी है। तब इसके बाद मेरी कहानी और आगे और शुरू होती है, लेकिन मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी और फिर कभी जुड़ूँगा तो उसके आगे की कहानी फिर सुनाऊँगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना जी, चाहता क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। मैं आज अपनी बात जहाँ रोकता हूँ कि कैसे-कैसे जाति भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कैसे-कैसे होते हैं। लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग होना है। इनका समय सामना हुँ, देना बेशक जो मैं फिज़िकली करता रहा हूँ, आज मैं सोचता हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता कि उस समय यही ढंग तरीका था, यही एक हल था, लोगों को जवाब देने के लिए। तो बस इतना कहूँगा कि आज भी होता है, तब भी होता है, लेकिन आज आज उसके जो ढंग तरीके आज बदल गए हैं। तो पहले पहले जैसा नहीं हुँ, होता, लेकिन होता आज भी होता है। तो जब हुँ, तक जाति बिल्कुल। रहेगी, जब तक गरीबी रहेगी, भेदभाव रहेगा, तब तक ये डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा। तो आज इतनी बात के साथ इसके आगे जो घटना शुरू हुई, क्योंकि मेरी कहानी इससे आगे शुरू होती है उसके बाद फिर। और कैसे-कैसे हुँ, हुँ, जैसे बोलते हैं कि जैसे माननीय कांशीराम जी ने बोला था कि हम जाति खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर हुँ, जाति हुँ, खत्म नहीं ना होती, तब तक वो इसको यूज़ करो। हुँ, फिर इसको यूज़ कर लेना चाहिए। अगर खत्म ही नहीं होती, फिर इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए फिर जैसे मैंने देखा कि अगर कोई भगवान नहीं है ना, अगर लोग मानते को है, अगर है तो फिर इसको यूज़ करो। वो कै मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मुझे लगता है फिर मैं नेक्स्ट टाइम पे मैं इसका बताऊँगा कि मैं इसको कैसे यूज़ करता रहा हूँ। तो पंजाब जी। की फिर मैं वापस पंजाब पे आता हूँ। पंजाब में अभी भी सिक्खी में जितना जातिवाद है, उतना और कहीं मुझे नज़र नहीं आता, जितना सिक्खी में जातिवाद है। जी, आपने जो अभी कहानी सुनाई, वो तो सुन के मतलब रोंगटे खड़ा करने वाले हैं कि बताइए बालक को, छोटे बालक को कुएँ में डाल देना। और मुझे लगता है कि जो आपने कहा ना कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कुएँ में लटका हुआ, वो बिल्कुल सही बात है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर इस तरह की कोई प्रताड़ना करता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी भर हम इन घटनाओं को नहीं भूल पाते हैं। कभी भी ज़रा सोचें, ये लोग कभी ये सोच उस लेवल पे सोच ही नहीं पाते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ जब ऐसा किए हैं, तो वो उसके लाइफ में अगला उसके जीवन जो होगा, उसमें इस घटना का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। वो हर पल उसके दिमाग में आएगा कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया? या फिर इस तरह से चीज़ें से वो क्या परिवर्तन या मोड़ ले सकता है? आज भी कहीं पे भी किसी का जो झगड़ा होता है, कोई किसी को बोल दिया, कोई सोचता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया? उसने ऐसा क्यों बोल दिया? लोग कभी-कभी ये घाव ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते और यहाँ तो मतलब सीधे फिज़िकली प्रताड़ना तक की बातें आ रही हैं। तो ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है साथियों, देख लीजिए। और ऐसी घटनाएँ हमेशा घट रही है आज भारत में। कितने वाहियात दरिंदे लोग हैं इस तरह के जातिवादी लोग, जो आज भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। शायद उनके ऊपर कभी कोई ऐसा किया ही नहीं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी लोगों के ऊपर वो करना अपना राइट समझ लिए हैं। गारंटीड समझ लिए हैं कि हम ऐसे करेंगे, करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल थोड़ा रूप बदल दिए हैं।
उसका ना रूप बदल दिए, अब दूसरे तरह से प्रताड़ना और शोषण हो रही है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बलराम सिद्धू जी, तो आज काफ़ी अच्छा साझा लगा आपने जी, जी, सॉरी जी, जी। साझा नहीं देखो इस बात को तकरीबन 50 साल हो गए हैं, लेकिन वो हुँ, हुँ। पूरे का पूरा सीन अभी भी मुझे वैसे का वैसा ही दिखता है। वो वैसे लोग, वैसा सीन, पूरा कुआँ, हर स्थिति मुझे ऐसे लगता है जब जैसे अभी-अभी मेरे साथ होके हटा है। वो मैं ज़िंदगी भर कभी कभी नहीं उसको मैं भूल सकता। नहीं भूल पाता है इंसान, मैं बता जी, रहा हूँ ऐसी घटनाएँ जो हैं इंसान कभी लाइफ़ में नहीं भूल सकता। आप ये देखें कि वो व्यक्ति जिसके ज़िंदगी में 24 आवर्स है, वो कहीं कोई काम कर रहा है, कभी कुछ इंसिडेंट वो तुरंत वो घटना याद आएगी, कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो करेगा। मतलब वो आदमी एक घटना से ज़िंदगी भर कितना टॉर्चर होगा, कितना फिज़िकली वो मतलब मेंटली रूप से वो कितना वो सोचेगा, कितना उसका अपना लॉस होगा, इसकी कभी कोई चिंता ही नहीं करता। ऐसे दरिंदे और वाहियात लोग, जातिवादी लोग हैं इस दुनिया में। मैं सोच के कभी-कभी तो मैं सोचता हूँ कि पता नहीं क्या इंडिया का ये भविष्य है, पर हम लोग इस भविष्य को चेंज करके ही रहेंगे और ये रुकना नहीं चाहे। बाबा साहब ने जो आँधी उठाई है, वो थमने का नाम नहीं लेनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बलराम सिद्धू जी और साथियों जैसा कि इन्होंने कहा भी कि हमें अपने व्यूअर्स की संख्या आगे बढ़ानी है। बाबा साहब के जन्म जो बर्थडे आने वाला है उसमें बढ़ाना है, हम लोग अपनी बातों को और भी तेज़ी से और मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। जी, जी, धन्यवाद साझारनी जी। फिर वैसे आपने रिपीट कर दिया, मैं भी वही रिपीट करूँगा कि हमें 14 अप्रैल तक ये टारगेट पूरा करना, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत छोटा टारगेट है। बड़े आसानी से पूरा हम कर सकते हैं। हमें सभी को जितने भी लिसनर सभी को इस पे काम करना होगा और 14 अप्रैल तक हमें ये टारगेट पूरा करना होगा। इसलिए इ इतने शब्दों के साथ सभी को मेरी तरफ से जय भीम। जी, जय भीम।